जेवर 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। सैकड़ों की तादाद में यहां किसान इकट्ठा हुए हैं। किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए उनसे बात करेंगे। आज चारों तरफ अगर नजर डालें तो आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान नजर आ रहे हैं। और ये जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, ये प्रदेश अध्यक्ष अजय पहलवान और प्रदेश महासचिव हरीश छोकर के नेतृत्व में रखा गया है। तमाम पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के मौजूद हैं और किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किसी तरह की यहाँ पर लापरवाही ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी बुलाई गई है, सुरक्षा बल मौजूद हैं और यहाँ पर जेवर थाने की जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय पहलवान जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन है और क्यों आखिर ये इतनी जल्दी जो भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति नहीं बनी है, आखिर ऐसी क्या अनपढ़ी कि उन्हें भी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। किन मांगों को लेकर आपका ये धरना रखा गया है और ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्या मांगे हैं आपकी प्रशासन से, अधिकारियों से? देखिए, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं जेवर 24 का। आप आए, आपने किसानों की आवाज़ को सुना, महसूस किया हमारी जो मांग है और किस लिए आपने ये प्रश्न पूछा कि हम लोग किस लिए बैठे हैं। देखिए, आप जाने यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, सबसे बड़ी हमारी मांग है कि यहाँ की ज़मीन चली गई है। यमुना प्राधिकरण ने ज़मीन को एक्वायर किया है। यहाँ से जेवर ये एक्सप्रेस वे निकला हुआ है, टोटल ज़मीन चली गई है। यहाँ का जो युवा कंपनियों में जाता है रोज़गार के लिए, उन्हें आधार कार्ड देकर भगा दिया जाता है कि आप यहाँ के स्थानीय नौजवान हो, आपको रोज़गार नहीं दिया जाएगा। यहाँ की कंपनियों ने 200-250 किलोमीटर के बोर्ड लगा दिए हैं कि इतने दूर के व्यक्ति को ही यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। हम तब तक इस मांग को उठाते रहेंगे, हम तब तक बैठे रहेंगे। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब तक लिखित रूप में हमको ये ना दे जाएगा कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, कृषक शक्ति को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अमन जी, और मतलब ये जो धरना है कि कई बार आरोप लगते रहे हैं और भी किसान यूनियन है ज़िले में, तकरीबन 7 से 10 किसान यूनियन के संगठन चल रहे हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत हर वक्त पड़ जाती है कि किसान यूनियन को कि धरना देने की? देखिए, किसान जो है उस पे तो अपने ही काम बहुत हैं भाई, उसे संगठन चलाने की, धरना देने का टाइम ही नहीं है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो प्रशासन के लोग हैं, इनके कानों तक जूं नहीं रेंगती जब तक ये किसानों को धरना देना क्यों आखिर के किसानों को जो ज़रूरत पड़ी है। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग मांग उठाते रहे हैं समय समय पर, और धरने से किसान अपने आप को एकजुटता से प्रयास करता है कि हमारी ये ताकत महसूस करे, क्योंकि प्रशासन बिना ताकत के नहीं सुनने वाला। किसानों की ताकत जब तक हम लोग नहीं दिखाएंगे, इनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। और हम लोगों ने ये तय कर लिया है, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति के बैनर तले यहाँ का 64.7%, 10% का आवासीय भूखंड का प्लॉट, स्थानीय युवाओं को रोजगार। और अभी आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। वहाँ के किसान भी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। उन लोगों को बसाया गया है जेवर में ही, लेकिन वहाँ पे न शमशान की व्यवस्था है, न कब्रिस्तान की व्यवस्था है, और बहुत सी ऐसी व्यवस्थाओं से वो जूझ रहे हैं जिनको उन्होंने अभी महसूस कर रहे हैं वो लोग। उनके लिए खेल का मैदान नहीं है, बारात घर की व्यवस्था नहीं है। कोई भी गरीब किसान अपनी शादी, जरूरी नहीं है कि मैरिज होम के लिए व्यवस्था सबके पास हो। हम लोगों ने यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र के भी लिए ये मांग ली है कि हम लोग तब तक इस मांग को उठाएंगे जब तक कोई अधिकारी हमारे बीच आकर हमें ये वादा करके जाएगा, लिखित रूप में देके जाएगा कि सभी गाँवों में बारात घर, खेल का मैदान और पंचायत घर की व्यवस्था करी जाएगी। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय पहलवान जी मौजूद हैं, उनसे बात। सर, आपके नेतृत्व में धरना चल रहा है, क्या लगता है कि धरने से मांगे मान ली जाएंगी? बिल्कुल कोशिश करेंगे जी, मनाने के लिए बैठे हैं हम भी यहाँ पे। लगभग 1 साल हो गया है आज दिल्ली में किसानों को बैठे, बिल वापसी हो गए, लेकिन टिकैत साहब अब भी बैठे हुए। तो ऐसे सरकार कह रही है कि 1 साल से अभी तक नहीं माना है सरकार ने, तो फिर उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे जो राकेश टिकैत जी बैठे हैं, इतना वो लिखित में नहीं होगा तो कैसे मान ली जाए उन सब चीज़ों को? लिखित में कर दे दो सरकार, हम मान जाएंगे, सब चीज़ों को उठ जाएंगे, वो आज ही उठ जाएंगे। नहीं, दरअसल बात मैं आप मुद्दे पे आने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कई धरने चल रहे हैं देश में,
हर कोई संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना है, लेकिन अभी तक आप अधिकारियों की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, कहीं भी मुझे किसानों की मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। नहीं, हम अपनी मांग पूरी इसलिए कराएंगे कि हमारा जो संघर्ष हम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम भारतीय किसान यूनियन कह सकती जो लगी हुई है, हम जो अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अपनी मांग मनाएंगे, चाहे हमें 10 दिन हो जाए 20 दिन में बैठेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, जो अपनी पूरी शक्ति के साथ बैठेंगे। खाने पीने की व्यवस्था है, और भी किसान हैं कह रहे हैं कि कढ़ाई भी चल चुकी है यहाँ पर। हमारे साथ इस किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राधे भाटी जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ऐसी क्या मांगे हैं आपकी, आप भी बताइए कि आपको अच्छा, यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारी मांगों में और टिकैत साहब की मांगों में विशेष अंतर है जी। हमारी जो मांगे हैं वो हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें शिक्षा है, कौन साहब, स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जो आम आदमी की जो वास्तविक जो जरूरतें हैं, हमारी मांगे उस तरह की मांगे हैं। और प्रशासन, हमारा प्राधिकरण एक भू माफिया का काम कर रहा है जी। हमारा 64.7% नहीं दिया, इन्होंने कब्जा ले लिया जमीनों पे। तो कई इस तरह के हमारे मूलभूत वो हैं कि हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारे प्राधिकरण के जिन गांवों में इन्होंने स्मार्ट विलेज बनाए, उन स्मार्ट विलेजों को जाकर के देखिए आप, उन गांवों में सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए। जी जी जी, बताइए। ये सिर्फ जो सुविधा देते हैं बहुत थोड़ा P3 तक देते हैं, उससे आगे नहीं देते। गांव को नहीं देखते ये लोग, ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों को सुविधा देते हैं, गांव के किसान को तो सुविधा देते ही कुछ नहीं है। जी जी, बताइए क्या कहना चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप पूछ रहे थे टिकैत साहब का, उनका वो बड़े लेवल के लीडर हैं। हम विधानसभा को लेके बैठे हैं, कुछ लोग खैर तलक से, अलीगढ़ से, इस एरिया से आए हैं, और हम मात्र अपने एरिया की बात करेंगे। हमने अपने गांव की मूलभूत समस्या, अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्या के लिए यहाँ बैठे हैं। प्रशासन वो पूरा करे और हम अपना जो संघर्ष है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि टिकैत जी एक बड़े लेवल के नेता हैं, वो अपना बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन है, हमारे गांव में सुई की ज़रूरत है, तो हम जहाज़ की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सुई की लड़ाई कर रहे हैं, और वो सुई हमें चाहिए, ये है हमारा। तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इकट्ठा हो चुके हैं किसान, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कैमरामैन से कहूँगा। और किसानों की मांग है कि इस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर ये किसान यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अधिकारी, प्रशासन, यमुना प्राधिकरण मांगे नहीं मानता है तो ये धरना इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, ज़ेबा 24।